सरकार कहती है सब पढ़ें सब बढ़ें, लेकिन गाजियाबाद के प्राइवेट स्कूलों ने इस नारे को गेट के बाहर ही रोक दिया। शिक्षा का अधिकार कानून यानी कि आरटीई के तहत जिन बच्चों को क्लास में होना चाहिए था, वो आज अपने पेरेंट्स के साथ यानी कि माता पिता के साथ सरकारी दफ्तरों की धूल फाक रहे हैं। हैरानी की बात देखिए, 6000 से ज्यादा बच्चों की लॉटरी निकली, लेकिन आधे से ज्यादा बच्चों के लिए स्कूलों ने अपने दरवाजे बंद कर दिए। प्रशासन नोटिस पर नोटिस भेज रहा है और रसूखदार स्कूल उन नोटिसों को हवा में उड़ा रहे। आखिर गाजियाबाद में शिक्षा विभाग इतना लाचार क्यों है? क्या इन बच्चों का गुनाह सिर्फ इतना है कि ये गरीब परिवार से आते हैं? देखिए, शिक्षा का अधिकार कानून यानी आरटीई, जिसके तहत गरीब बच्चों के लिए प्राइवेट स्कूल के दरवाजे खुलने चाहिए, लेकिन गाजियाबाद में ये दरवाजे बंद है और उन पर मनमानी का ताला है। जिले के 6000 से अधिक बच्चों का चयन तो हुआ, लेकिन दाखिला मिला सिर्फ आधे बच्चों को। हैरान करने वाली बात यह है कि जिले का शिक्षा विभाग सिर्फ नोटिस का खेल खेल रहा और प्राइवेट स्कूल इन आदेशों का पालन भी नहीं कर रहे। आखिर क्यों लाचार अभिभावक दर दर भटकने को मजबूर हैं? ये गाजियाबाद के वो अभिभावक हैं जिनकी आंखों में अपने बच्चों को एक बेहद हाई फाई और अच्छी स्कूल में पढ़ाने का सपना है। सरकार ने लॉटरी निकाली, स्कूल अलॉट भी हुआ, लेकिन जब ये लोग स्कूल की चौखट पर पहुंचे तो वहां से इन्हें सिर्फ दुत्कार मिली। किसी को गार्ड ने गेट से ही भगा दिया, तो किसी को ये कहकर टरका दिया गया कि बीएसए ऑफिस से हमारे पास कोई लिस्ट ही नहीं आई। गाजियाबाद आरटीए के 3 चरणों में कुल 6083 बच्चों का चयन हुआ है। नियम के मुताबिक इन सब का दाखिला 1 अप्रैल के आसपास हो जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत बेहद शर्मनाक है। खुद बीएसए के मुताबिक अब तक सिर्फ 2395 बच्चों को ही दाखिला मिल सका, यानी करीब 3600 बच्चे ऐसे हैं जो अभी भी स्कूल के बाहर बंद उस दरवाजे को देख रहे हैं, जो सिर्फ और सिर्फ इन बच्चों के लिए बंद है। आरटीई के तहत दुर्बल आय के बच्चों को स्कूल द्वारा नियम है कि एडमिशन दी जाए। सरकार द्वारा इसको लेकर निर्देशित भी किया जाता है, लेकिन जो निजी स्कूल है वो यहाँ पर मनमानी करते नजर आते हैं और जो बच्चे हैं उनको एडमिशन नहीं दिया जाता। जो अभिभावक हैं वो लगातार स्कूल के चक्कर काटते हैं। इसी को लेकर हमारे साथ कुछ परिजन हैं जिनके बच्चों को जो स्कूल है वो यहाँ पर एडमिशन नहीं दे रहे हैं, जिनसे हम बात करेंगे। जी, क्या नाम आपका? मेरा नाम सुनील भारती है। सुनील जी, आपने आरटीई के तहत अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन कराया? हाँ जी, मेरे बच्चे का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के तहत लॉटरी में नंबर आया है। काफिया कौर बच्चे का नाम है और मैं तो यही स्कूल के प्रबंधक से प्रार्थना करना चाहता हूँ कि बच्चों के भविष्य से ना खेलें। स्कूल ने क्या कहा है आपसे? क्या क्या कह रहा है स्कूल ये कह रहा है कि पहली बात तो एंट्री नहीं होने देते हैं गेट के अंदर, गार्ड ही रोक देते हैं और गार्ड कहते हैं हमारे पास कोई लिस्ट नहीं आई है शासन प्रशासन से। जब लिस्ट आएगी आपको सूचना कर दी जाएगी, आपको फोन कर दिया जाएगा, मैसेज कर दिया जाएगा। और स्कूलों में एडमिशन हो गए हैं और इसी स्कूल में एडमिशन नहीं लिए जा रहे हैं और ना ही हमारे पास कोई सूचना है। रजिस्ट्रेशन जो आपने कराया उसका कागज है आपके पास? हाँ जी, मेरे पास कागज है। दिखाइए आप जरा, क्या है और क्यों एडमिशन नहीं दिया जा रहा? सर, मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भी एप्लीकेशन रिसीव करवा के आया हूँ और ये मेरे बच्चे की लॉटरी के तहत जो मुझे वहाँ से शिक्षा विभाग से लेटर मिला है, ये काफिया कौर का लॉटरी में ये नंबर आया था। तो इसके लेकर आप जो तमाम अधिकारी हैं, बीएसए की बात करें, डीएम की बात करें, किस किस के पास में गए हैं और क्या कहना है उन लोगों का? सर, हम बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास भी गए हैं, विकास अधिकारी के पास भी गए हैं, अन्य शिक्षा बेसिक अधिकारी के पास भी गए हैं और डीएम साहब के पास भी गए हैं। सबने हमें आश्वासन दिया है कि इस हफ्ते में करवा देंगे, लेकिन हमें उनकी बातों से आश्वासन तो मिला है, लेकिन हमें विश्वास नहीं है, क्योंकि इस स्कूल ने इसी बार नहीं पिछले कई सालों से किसी बच्चे का एडमिशन नहीं ले रहे हैं।
पिछले कई साल से, लेकिन कोई प्रशासन यहाँ पर मतलब कार्रवाई करता नजर नहीं आ रहा है। कार्रवाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा। मुझे तो लगता है शासन प्रशासन के ऊपर है ये स्कूल, जो किसी की बात ही नहीं मानता। हम तो योगी जी से प्रार्थना करते हैं कि हमारे बच्चों को इस स्कूल में एडमिशन दिलवाएं, जिससे कि उनका भविष्य खतरे में न रहे, उनका भविष्य बने। कुछ और भी अभिभावक है जिनसे बात करेंगे। जी, अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अरुण कुमार शर्मा है। अरुण जी, आरटी के तहत आपने भी अपने बच्चे का रजिस्ट्रेशन किया होगा जी, क्या कहना है स्कूल वालों का, क्या वजह है कि वो आपने बताया कि यहाँ पर नहीं जाने दे रहे, क्या वजह है? जैसे ही सबसे पहले मुझे आवंटन पत्र मिला खंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा, करेड़ा से हमें आवंटन पत्र मिलने के बाद हम यहाँ स्कूल में आए, तो स्कूल में गार्ड, हमें इतनी पावर गार्ड के पास है कि वो हमें यहाँ अंदर एंट्री तक नहीं होने देते। अच्छा, गार्ड आपको जो और प्रिंसिपल है जो वहाँ तक नहीं पहुँचने देता? प्रिंसिपल नहीं सर, गार्ड गेट के अंदर ही एंटर नहीं करने देते वो हमें। और इनकी इतनी बड़ी पावर है कि वो हमें इतनी इधर उधर की इतनी, मतलब मैं नहीं कह पा रहा हूँ, हाँ। इतनी ऐसी बातें रखते हैं कि वो जो चुभती हैं हमें। अच्छा, तो हमें मतलब आरटी का मतलब ये नहीं कि हम आरटी में एडमिशन लें, तो आज हमारे चलो अभी तो एडमिशन नहीं ले रहे हैं, अगर आरटी का एडमिशन हो भी जाएगा आपके माध्यम से, मीडियम के माध्यम से, प्रशासन अगर कुछ इसमें करे, हमारे मुख्यमंत्री योगी जी इसमें कुछ करें, तो ऐसा ना हो कि हमारे बच्चे के साथ फिर बाद में उसमें तौहीन का वो दिखाया जाए। कुछ और भी अभिभावक हैं, महिलाएं हमारे साथ में, जिनके जो आरटीए के तहत इन्होंने भी रजिस्ट्रेशन किया है। क्या नाम आपका? जी, मेरा नाम सोनिया है। सोनिया जी, आपने भी अपने बच्चे का आरटीए के तहत जी, रजिस्ट्रेशन किया? मैंने भी अपने बच्चे का आरटी के तहत रजिस्ट्रेशन कराया था। मुझे ये लगा कि शायद इस डीपीएस स्कूल में मेरा बच्चा भी पढ़ेगा तो शायद देश का निर्माण होगा, राष्ट्र के निर्माण में भागीदार बनेगा। तो मैंने ये चाहा कि मेरे बच्चे को भी अच्छी शिक्षा मिलनी चाहिए। जब इन लाचार अभिभावकों की फरियाद स्कूल ने नहीं सुनी तो ये डीएम, सीडीओ और बीएससी के चक्कर लगाने लगे। नतीजा क्या निकला? सिर्फ एक नोटिस। शिक्षा विभाग नोटिस जारी करता है, प्राइवेट स्कूल उसे रद्दी के भाप की तरह एक डस्टबिन में फेंक देता है। ऐसा लगता है मानो ना तो स्कूलों को प्रशासनिक अधिकारियों का खौफ है और ना ही सरकार के आदेशों की परवाह। इस बार गाजियाबाद डिस्ट्रिक्ट में 3 चरणों में लॉटरी हुई है, जिसमें 6083 बच्चे जो है लॉटरी में चयनित हुए हैं, जिनका विभिन्न स्कूलों में एडमिशन होना है। अभी तक 2395 बच्चों का एडमिशन हम लोग करा चुके हैं, और जो शेष बच्चे हैं उनका हम लोग जो है जल्द ही एडमिशन पूर्ण कर लेंगे। अगर जो भी शिकायतें मिल रही हैं, हम लोग स्कूल को नोटिस भी दे रहे हैं और स्कूल से डायरेक्ट बात भी कर रहे हैं कि अगर कोई भी स्कूल एडमिशन लेने से मना करता है तो हम लोग उस पर जो भी हमारे आरटी एक्ट में प्रावधान है उसके तहत कार्रवाई करेंगे। अधिकारी कार्रवाई की बात तो कर रहे हैं, लेकिन सवाल वही है कि ये कार्रवाई होगी क्या? क्या किसी स्कूल की मान्यता रद्द होगी, या फिर हर साल की तरह इस साल भी इन गरीब बच्चों का भविष्य नोटिस के खेल की भेंट चढ़ जाएगा? अधिकारी है वो यहाँ पर नोटिस तो खेल रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कार्रवाई यहाँ पर स्कूलों के खिलाफ करती नजर नहीं आ रहे हैं। वहीं इसको लेकर तमाम जो अभिभावक हैं वो यहाँ पर लाचार हैं और अपने बच्चे को एडमिशन को लेकर तमाम कोशिशें यहाँ पर करते भी नजर आ रहे हैं। प्रमोद सिंह, प्राइम न्यूज़, गाजियाबाद।